नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय, लीगल एडवाइज़र, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। आज के वीडियो में हम मेंटेनेंस केस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और जो आवश्यक प्रश्न है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपको अपना पक्ष कोर्ट में रखने में, अपने केस में रखने में सहायक होंगे, आपको सहायता करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेंटेनेंस का केस या गुजारा भत्ता का केस जब न्यायालय में दर्ज किया जाता है तो एक स्टेज आती है, वह होती है एविडेंस की स्टेज, जिसमें दोनों पार्टियों की गवाही होती है और साथ में अन्य गवाह और डॉक्यूमेंट के तौर पर उनके भी एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाते हैं। ऐसे में जब वाइफ की गवाही होती है तो हस्बैंड के एडवोकेट उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, और जब हस्बैंड की गवाही होती है तो वाइफ के एडवोकेट के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी के वकील के द्वारा पति से किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम में मेंटेनेंस के केस में, मेंटेनेंस माने गुजारा भत्ता के केस में। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको यह पता लग जाएगा कि क्या क्या सवाल मेंटेनेंस के केस में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पत्नी के वकील के द्वारा पति से पूछे जा सकते हैं। और यदि आपको यह सब बातें पता लग जाती है तो आप अपनी गवाही की तैयारी पहले से कर सकते हैं, और यदि पत्नी के वकील आपसे कोई भी प्रश्न करते हैं तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन किस लिए किया जाता है। यही दोनों प्रश्नों पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो इसका जवाब यह है कि एविडेंस के स्टेज में जब कोई भी गवाह गवाही के लिए आता है या फिर अपनी तरफ से कोई और गवाह लेकर आता है, तो ऐसे में जो दूसरी पार्टी के एडवोकेट को मौका मिलता है कि वह उनसे सवाल जवाब कर सके, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। क्रॉस एग्जामिनेशन का अर्थ होता है कि जो भी गवाह आए हैं या जिसकी भी गवाही चल रही है, उनके द्वारा जो भी झूठ बोला जा रहा है तो उसकी सच्चाई को न्यायालय के सामने लाया जाए और कोर्ट को यह लगे कि जो गवाह है वह झूठ बोल रहा है और गवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस के केस में पति के सामने कौन कौन से सवाल विपक्ष के जो एडवोकेट, जो अधिवक्ता होते हैं, उनके द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो जो भी प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, यह जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैंने उस प्रश्न को बताया है उसी सीक्वेंस में आपसे वह प्रश्न पूछा जाए। उसका नंबर आगे पीछे हो सकता है, या फिर विपक्षी पक्ष के एडवोकेट इन सवालों को सिवा भी दूसरे आपसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी एक कला होती है जो कि केस के फैक्ट और एविडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश करूंगी कि जो भी मेन क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको पूरे बता सकूं। चलिए अब बताती हूँ कि मेंटेनेंस के केस में जो सबसे पहला प्रश्न विपक्ष के एडवोकेट द्वारा पूछा जाता है वह होता है कि आपकी शादी कब हुई है और आप कब से अलग अलग रह रहे हैं। आपसे जब इस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको सही सही जवाब देना है कि आपकी शादी किस तारीख को हुई है और आप कब से अलग रह रहे हैं। सच्चाई और पारदर्शिता के साथ आपको अपने सारे जवाब देने हैं। इसके साथ ही आप यह भी बता सकते हैं कि आप अलग रहना नहीं चाहते हैं, आपकी पत्नी जानबूझ करके आपको छोड़ करके गई है। अब यह जो प्रश्न है यह इस पर डिपेंड करता है कि आपका डिफेंस क्या है। आपको अपने डिफेंस के अनुसार ही सारे उत्तर जो आपसे एडवोकेट पूछेंगे वो देना है। जैसे कि मैं अलग नहीं रहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी मुझे जानबूझ करके छोड़ के चली गई है और हमारे बीच किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो पाया है। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी पत्नी घर छोड़कर किस कारण से गई है, तो इसका उत्तर देते समय आपको अपने डिफेंस के अनुसार या फिर केस के फैक्ट के अनुसार ही आपको अपने जवाब देने हैं। मेरी पत्नी ने मुझे और मेरे परिवार वालों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और घर छोड़ दिया। आप बोल सकते हैं कि हमारे बीच लगातार मतभेद और तनाव बना था जिसके कारण वह घर छोड़कर चली गई है, या फिर मेरी पत्नी के साथ मेरे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया और उसने अपनी मर्जी से ही घर छोड़ दिया। हमारे बीच कोई समझौता नहीं हो पाया था और वह अपने माता पिता के साथ जाकर के रहने लग गई। कई बार विपक्षी एडवोकेट आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या जब आपकी पत्नी घर छोड़कर गई तो क्या आप लोगों के बीच में कोई मार पिटाई हुई थी, तो इसके जवाब में आपको यही कहना है कि ना मेरे द्वारा कोई मार पिटाई की गई, ना मेरे द्वारा यह बोला गया कि तुम घर छोड़ के जाओ। वह स्वयं अपने मर्जी से घर को छोड़कर गई है, या जो भी स्थिति आपके केस में सही है उसी के अनुसार आपको सारे जवाब देने हैं।
आप अपने बचाव में यह भी कह सकते हैं कि आपने कई बार उसे मनाने की और वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी या फिर वह वापस नहीं आई। यदि आपके बच्चे हैं तो आपको बोलना है कि मेरी कोशिश करने के बाद भी वह मुझे अपने बच्चों से तक मिलने नहीं देती है। मैंने कई बार उसे फ़ोन पे भी बात कराने के लिए कहा, वो बात भी नहीं कराती है। अब आपके पत्नी के वकील आपसे अगला प्रश्न यह पूछ सकते हैं कि जब आपकी वाइफ घर छोड़कर गई तो क्या आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपने डिफेंस के अनुसार ही आपको या फिर अपने केस के फैक्ट के आधार पर ही आपको जवाब देना है। जैसे कि हाँ, हमारे बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन वह झगड़ा इतना बड़ा नहीं था कि वह घर छोड़ करके चली जाए। या फिर आप कह सकते हैं हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी। झगड़े के बाद मैंने उसे मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह उसके बावजूद भी नहीं आई। आप जब मनाने के लिए उनके घर गए तो पत्नी और पत्नी के परिवार वालों ने आपसे किस तरह का व्यवहार किया, आप इसके बारे में भी अपने जवाब में बता सकते हैं। और यदि आपने अपनी पत्नी को बुलाने के लिए सेक्शन 9 का यदि केस किया हुआ है तो आप इसके बारे में भी कोर्ट में ज़रूर बताएं कि आपकी गवाही अभी उसमें चल रही है और वह वापस नहीं आ रही है। अब उसमें भी मैंने उसको बुलाया, लेकिन वह वापस नहीं आ रही है और अभी उस केस में क्या चल रहा है यह भी आपको उसमें बताना है। आपको अपने जवाब देते समय यह भी ध्यान रखना है कि आपसे एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने सारे प्रश्नों का जवाब पूरा अच्छे से देना है। आपसे यदि एक ही क्वेश्चन को 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी भी बार पूछा जाए तो उसका जवाब एक ही होना चाहिए, क्योंकि आप जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वह आपकी रिप्लाई से मैच खाता हुआ होना चाहिए। तो आपके पत्नी के जो वकील हैं वह आपसे जो भी प्रश्न कर रहे हैं आप उसका जो जवाब है वो सोच समझ करके दीजिए। कंफ्यूज मत होइए, घबराने की कोई भी बात नहीं है। पत्नी पक्ष के वकील जब आपसे प्रश्न करते हैं तो आप तुरंत उसका जवाब मत दीजिए। कोर्ट आपको पर्याप्त समय देती है। पहले आप उस प्रश्न को सुनिए, समझिए और उसके बाद ही जवाब दीजिए। पत्नी के जो वकील हैं वो आपसे अगला प्रश्न कर सकते हैं कि क्या अपनी पत्नी को आप रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे। तो इसका उत्तर देते समय भी आपको अपने डिफेंस के अनुसार ही जवाब देना है। यदि आपका और आपकी पत्नी का एक साथ रहना मुश्किल है तो आपको यह बोलना है कि हमारे बीच में समस्याएं इतनी बढ़ गई है कि हमारा एक साथ रहना मुश्किल हो गया है। मैंने पहले अपनी पत्नी को मनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा अलग हो जाना ही बेहतर होगा। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है और अब मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब हमारे बीच में समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारा एक साथ रहना तो मुझे मुश्किल ही लगता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने उत्तर में अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करें। अपने अधिवक्ता से आप सलाह भी ले सकते हैं। अपने उत्तर से अदालत को यह समझाएं कि आपकी पत्नी ने साथ रहने के से इनकार किया है, आप उन्हें रखना चाहते हैं। अपने उत्तर में अपने बचाव को मजबूत बनाएं। अगला प्रश्न पति से पूछा जा सकता है कि आपकी आमदनी या आपकी कमाई, आपकी इनकम कितनी है। तो इस प्रश्न के जवाब में आपको एकदम सही जवाब देना है, क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट में आपका इनकम एफिडेविट पेश किया जा चुका हो। तो जिस तरह आपने अपना इनकम एफिडेविट पेश किया है उसी के आधार पर आपको जवाब देना है। इसमें कुछ भी ज़्यादा बात आपको छुपाना नहीं है। यदि आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है तो आपको बताना चाहिए कि आपकी इतनी सैलरी है, और यदि आपको कैश सैलरी मिलती है तो आप चाहें तो कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी सैलरी बैंक में आती है तो आपको कुछ भी नहीं छुपाना है। उसके बाद आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि सैलरी के बाद भी क्या आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि कई बार वाइफ के द्वारा एप्लीकेशन में गलत जानकारी भी दे दी जाती है, जैसे कि आपका अलग से किराना स्टोर है जहाँ से आपको पैसा आता है, मकान है जहाँ से आपको किराया आता है, ज़मीन है, खेती है जहाँ से भी आपको पैसा आता है। तो यहाँ पर आपको सही बात बतानी है कि दुकान आपकी नहीं है, वो आपके बताना है कि वहाँ आपके भाई बैठते हैं, जो भी उस दुकान को चलाता है वो आपको बताना है। और जो सही चीज़ है वो आपको कोर्ट के संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी होता है। कि आपकी पत्नी के वकील जो हैं कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो सकता है कि जब आपकी पत्नी जो आपकी वाइफ है मायके गई है तो आप क्या उन्हें महीने का खर्चा नहीं देते थे। तो नॉर्मली यही होता है कि जब पत्नी मायके चली जाती है तो जो हस्बैंड होता है वह पत्नी को खर्चा नहीं देते हैं। हस्बैंड यह सोचते हैं कि जब वाइफ हमारे साथ रही नहीं रही तो हम खर्चा कर दें,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के अकाउंट में पैसे डालते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यदि वह वाइफ को पैसा नहीं देंगे, मेंटेनेंस नहीं देंगे, तो वह किसी न किसी केस में फंस सकते हैं। ऐसे में यदि आप वाइफ के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं और वाइफ को कोर्ट में फिर भी अगर केस फाइल कर देती है, तो उस चीज़ को आपको कोर्ट के संज्ञान में लाना जरूरी है। आपको यह बताना जरूरी है कि महीने में आपने इतना खर्च अपनी वाइफ को दिया है। लेकिन यदि आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो आप कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप वाइफ को अपने साथ रखना चाहते हैं। आपके द्वारा कई बार कोशिश की गई है कि आपकी वाइफ मायके से ससुराल आ जाए, इसके बावजूद भी आपकी वाइफ आपके साथ नहीं आई है, और आप यह बता सकते हैं कि मैं उसे रखना चाहता हूं लेकिन वह मेरे साथ नहीं रहना चाह रही है, तो मैं उसे फिर मेंटेनेंस किस कारण से दूं। आप कोर्ट को यह भी बोल सकते हैं कि वह मेरे पास आके रहे तो मैं उसे मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हूं, और उसके जितने भी खर्चे हैं मैं सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष के एडवोकेट आपसे और भी प्रश्न कर सकते हैं कि जब आपकी वाइफ आपके साथ रहती थी तभी भी आप उसे मेंटेन नहीं करते थे, तो इसके जवाब में आपको बताना है कि नहीं, वाइफ के द्वारा जो ये आरोप लगाया गया ये पूरी तरह गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वाइफ आपके साथ रहती थी तो आप उसे मेंटेन नहीं करते थे। यह प्रश्न के जवाब में आपको कहना है कि नहीं, मैं मेंटेन करता था, मैं उसके सारे खर्चे उठाता था। आपको बताना है कि जो भी घरेलू खर्चे हों, चाहे बच्चों के खर्चे हों, चाहे मेडिकल के खर्चे हों, रोज़मर्रा के खर्चे हों, सभी चीज़ आप ही किया करते थे। यहाँ तक कि यदि आपकी वाइफ वर्किंग में थी तभी भी आपको बताना है कि घर के जितने भी खर्च थे सब आप ही के द्वारा किए जाते थे, चाहे वह फैमिली के हों, चाहे वह घर के हों, चाहे वह पर्सनल हो, चाहे वह स्कूलिंग के सभी खर्चे हों, सभी आप ही उठाते थे। और इसके बाद विपक्षी पक्ष के एडवोकेट आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी वाइफ का यह कहना है कि वह अपने माता पिता से ले करके घर के सारे खर्च किया करती, तो इसके जवाब में आपको यह कहना है कि आपकी वाइफ ने जो कहा है वह बिल्कुल भी गलत है। आपने कभी भी उनके माता पिता के द्वारा कोई भी पैसा नहीं लिया है, और हर घर का खर्चा आपने स्वयं ही उठाया है। इसके बाद यह पूछा जा सकता है कि आप लोगों के बीच कौन कौन से केस चल रहे हैं, या फिर आपके केस कौन कौन से डिसाइड हो गए हैं। तो इस प्रश्न के जवाब में आपको कुछ भी नहीं छिपाना है, क्योंकि यह सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती है। तो इसके जवाब में आपको बताना है कि आपकी तरफ से कौन कौन से केस किए गए हैं और आपकी वाइफ की तरफ से कौन कौन से केस किए गए हैं, कितने केस डिसाइड हो चुके हैं, कितने केसों का क्या स्टेटस चल रहा है। ये सभी बातें आपको कोर्ट को बताना है। इस केस में गवाही के समय आपको यही बताना है कि आप अपनी पत्नी को साथ रखना चाहते हैं, वह साथ में जानबूझ के नहीं रह रही है, और हमारे बीच ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है कि वह घर छोड़ कर के चली जाए, और उसके घर छोड़ के जाने के कारण ही मैंने उसे मेंटेनेंस नहीं दिया है। और यदि आप मेंटेनेंस दे रहे हैं तो आपको बताना है कि मैंने उसे पूरा मेंटेनेंस दिया है। बच्चों की जो स्कूल फीस है वह पहले के समान आज भी आप चुका रहे हैं। यह सब बातें आपको कोर्ट के संज्ञान में लानी है। आपको यह भी बताना है कि मैं पत्नी को साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन वह जानबूझ करके मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। आपको यह भी बताना है कि मैं वाइफ को किसी भी प्रकार से न मैंने परेशान किया है, न ही मेरे घर वालों ने मेरी वाइफ को परेशान किया है, क्योंकि इसी तरह के एलिगेशन आपके वाइफ के द्वारा मेंटेनेंस के केस जब फाइल किया जाता है तो लगाए जाते हैं। यदि आपकी जानकारी में है कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, तो आपको कोर्ट को यह बताना है कि जब आपसे बात का विरोध किया आपने इस बात का कि वह एडल्ट्री में है, तो वाइफ घर छोड़कर चली गई। लेकिन इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है कि यह आपको तब बताना है जब आपके पास कोई सबूत हो। बिना सबूत के आप एडल्ट्री का इल्ज़ाम लगाते हैं तो इसका आपके केस के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसका नुकसान आपके केस में आपको भरना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ प्रश्न होते हैं जो नॉर्मली विपक्ष के एडवोकेट के द्वारा पति से पूछे जाते हैं। प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपने डिफेंस में क्या बताया है। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके कोई भी प्रश्न है या आपके कोई भी विचार है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसमें भी लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।